जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करेंगे दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इसमें ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक लिए गए हैं और फरवरी 2022 का करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें लिखा हुआ है अरावली की पहाड़ियाँ, दूसरा वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, तीसरा महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, चौथा पालकोंडा की पहाड़ियाँ। और इसमें क्वेश्चन पूछा है उपर्युक्त में से कितनी पहाड़ियाँ भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित हैं। अगर प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी सीमा को देखें तो ये कच्छ से लेकर दिल्ली के पास अरावली रेंज के पश्चिमी किनारे के साथ साथ चलने वाली एक अनियमित रेखा के रूप में लिया जा सकता है तथा उसके बाद यह राजमहल पहाड़ियाँ और गंगा डेल्टा तक लगभग यमुना और गंगा के समानांतर विस्तृत है। प्रायद्वीपीय में ज़्यादातर अवशेष और अवशिष्ट पर्वत ही बचे हैं, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ, नल्लामाला की पहाड़ियाँ, जावड़ी की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा रेंज और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसमें देखें तो ये चारों इसमें आते हैं, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर विकल्प डी, सभी चारों। दूसरा क्वेश्चन है, होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, होयसल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो होयसल मंदिर, जिसे हेलीब्यूड मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का यह मंदिर है। दूसरा कथन है, होयसल मंदिर को मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि होयसल मंदिर में एक आधारभूत द्रविड़ आकारिकी है, लेकिन मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमिजा मोड उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्पित कर्नाटक द्वारा स्थापत्य के मजबूत प्रभाव द्वारा दिखाई देती है, इसलिए यह कथन गलत है। तीसरा कथन है, होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह कथन सही है। यह 1121 में होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। ये कथन सही है। लौह का या आयरन की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। हालांकि फोलेट, विटामिन बी12 और विटामिन ए की कमी क्रोनिक सूजन, परजीवी संक्रामक और अनुवांशिक विकार में एनीमिया का कारण हो सकता है। दूसरा कथन है, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति वर्ष 2018 में सुभेद आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लिए शुरू की गई। ये भी कथन सही है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरों जैसे सुभेद आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लिए इस लक्ष्य के साथ ABM रणनीति को शुरू किया गया था। तीसरा कथन है, 6x6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित है। यह भी कथन सही है। अगर जो देखें तो ABM रणनीति एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जो 6x6x6 रणनीति के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करती है, जिसमें 6 लक्षित लाभार्थी, 6 हस्तक्षेप और रणनीति को लागू करने हेतु सभी हितधारकों के लिए 6 संस्थागत तंत्र शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। यह कथन सही है। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। दूसरा कथन है, तराई पट्टी भागर के उत्तर में स्थित है। यह भी कथन सही है। इसमें अगर जो देखें
तो भांगर के दक्षिण में तराई डेल्टा की पट्टी स्थित है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर है, जहां अधिकांश धाराएं या नदियां बिना किसी उचित सीमांकित प्रणाली के पुनः प्रकट होती हैं, जिससे तराई के रूप में दलदल का निर्माण होता है। तीसरा कथन है, तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं, जिन्हें भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। यह भी कथन सही है। तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप होते हैं, जिन्हें क्रमशः भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फसल विविधीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादन में नई फसलों को जोड़ने से है। ये कथन सही है। फसल विविधीकरण से तात्पर्य नई फसल या फसल प्रणालियों में कृषि उत्पादन को जोड़ने से है, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन की पूरक मूल्यवर्धित फसलों के विपणन से लाभ प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा कथन है, कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करती है। यह भी कथन सही है। अगर जो देखें तो कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली से में योगदान करती है, जो मैक्रो और सूक्ष्म जीवों के लिए विधिक आवासों के निर्माण और भावी पीढ़ियों हेतु भू आकृतियों को बनाए रखने के कारण जैव विविधता में वृद्धि करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गोपाला पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित किया गया है। यह कथन सही है। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। NDDB ने ई गोपाल एप्लीकेशन का वेब संस्करण और इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल वेब प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है, जो दूध उत्पादन किसानों को डेयरी पशुओं के बेहतर उत्पादन के लिए वास्तविक समय सूचना प्रदान करता है। दूसरा कथन है, यह किसानों को डेयरी पशुओं के सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में मदद करता है। यह भी कथन सही है। यह वेटेरिनरी मेडिसिन का उपयोग करके डेयरी पशुओं के लगभग 29 सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में किसानों की मदद करता है। इस खंड में EVM के माध्यम से रोग प्रबंधन प्रोटोकॉल पर विभिन्न भाषाओं में वीडियो भी उपलब्ध है, जिसको देख के किसान बीमारी में उसका प्रबंधन करने में सहायक होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। यह कथन सही है। अगर जो देखें तो पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियाँ, इसलिए यह कथन सही है। दूसरा कथन है, पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक और पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर क्रम में है। यह कथन गलत है। पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाई में अधिक है और पूर्वी घाट की तुलना में यह अधिक निरंतर क्रम में है, इसलिए यह गलत हो जाता है। तीसरा कथन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। यह भी कथन सही है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों द्वारा पूर्वी घाट में असंतुलित और निचली पहाड़ियों का अत्यधिक क्षेपण होता है। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में जावदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा रेंज, नल्लामाला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि शामिल है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी पहाड़ियों पर ही मिलते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें केवल कथन 2 सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोआला प्रजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कोआला एक प्रकार का स्तनपायी है जिसमें धानी प्राणी या मार्सुपियल्स कहा जाता है। यह कथन सही है।
दूसरा कथन है वयस्क मादा कोआला वयस्क नर कोआला से आकार में बड़ी होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि वयस्क नर कोआला वयस्क मादा कोआला की तुलना में आकार में पर्याप्त बड़े होते हैं, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन है क्लैमीडिया संक्रमण कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट का एक योगदान करता है। यह कथन सही है। क्लैमीडिया एक जीवाणु संक्रमक है जो ऑस्ट्रेलिया में कोआला आबादी को प्रभावित कर रहा है। क्लैमीडिया के संक्रमण से कोआला में बांझपन कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट का एक योगदान करता है, इसलिए यह कथन सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित एक कम्युनिकेशन मॉडल है। यह कथन सही है। यह मॉडल जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर ही आधारित है। दूसरा कथन है यह उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संधारित करता है। यह भी कथन सही है। अगर जो देखें तो ANN में बड़ी संख्या में कनेक्टेड प्रोसेसिंग इकाई होती है जो सूचनाओं को संधारित करने के लिए मिलकर कार्य करती हैं। ये इससे सार्थक परिणाम भी उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमप्रभु ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है श्रमप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय एवं जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी की जाती हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं। दूसरा कथन है यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा। ये कथन सही है। यह एक स्थानीय जारीकर्ता के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता, एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा जिससे स्थानीय बाजार के विकास का समर्थन करने में मदद मिलेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसे स्विफ्ट के नाम से भी जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह G10 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित है। यह कथन सही है। यह G10 देशों के केंद्रीय बैंकों जिसमें यूरोपीय सेंट्रल बैंक और नेशनल सेंट्रल बैंक ऑफ बेल्जियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा कथन है स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट कोड है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। यह कथन गलत है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट यह रूस द्वारा नहीं चीन के द्वारा किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल तीसरा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र में होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र तक सीमित होते हैं। ये कथन सही है, क्योंकि अगर जो देखें तो इसके चारों ओर उच्च वेग वाली हवाएं प्रवाहित होती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो 30 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच तक ही सीमित होती हैं। दूसरा कथन है भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात पर बल बढ़ता है। ये कथन गलत है। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी बढ़ने के साथ चक्रवात बल कम होता है, न कि बढ़ता है। इसलिए
तटीय क्षेत्र में अक्सर 180 किमी प्रति घंटे की औसत वेग के साथ गंभीर चक्रवाती तूफान आते हैं। अक्सर इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिसे स्टॉर्म सर्ज के रूप में भी जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा दे सकता है। यह कथन गलत है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को किसी राज्य के किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश से निलंबित, परिरहत और लघुकरण की शक्ति सौंपी गई है, न कि वो क्षमा दे सकता है। दूसरा कथन है, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। यह कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से निक्षेपण भू आकृतियां हैं, इसमें से मतलब ये जो 5 दिए हुए हैं, इसमें से कौन निक्षेपण भू आकृतियों के अंतर्गत आती हैं? पहला जलोढ़ पंख, दूसरा डेल्टा, तीसरा नदी रोधिकाएं, चौथा घाटियां और पांचवा जलगर्तिका। अगर जो देखें तो इसमें भू आकृति निक्षेपण में बहता हुआ जल, भूजल, ग्लेशियर तथा हवा के तरंगे शक्तिशाली भू आकृति कारक के रूप में कार्य करती हैं। तो इसमें ये केवल 3 ही होंगे, जो जलोढ़ पंख, डेल्टा और नदी रदिका होंगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, उपर्युक्त में से पीट मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह भी कथन सही है। अगर जो देखें, पीट मृदा आमतौर पर गहरे और काले रंग की होती है। अगर जो पीट मृदा के खासियत देखें तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। दूसरा, उन्होंने लोगों के बीच भक्ति का प्रचार किया और मोक्ष के सिद्धांत की शिक्षा दी। तीसरा कथन है, उन्होंने छुआछूत के भेदभाव के विरुद्ध विरोध किया। और चौथा कथन, ये वेदांत के विशिष्टाद्वैत पर उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक थे। उपर्युक्त कथन रूप भारत के निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का उपर्युक्त वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, श्री रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परियोजना का मुख्य लक्ष्य समुद्र के कचरे को रोकने और कम करने में विकासशील देशों की सहायता करना है। यह कथन सही है। अगर जो देखें, ग्लोलीटर पार्टनरशिप परियोजना समुद्री परिवहन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के भीतर समुद्री कचरे, विशेष रूप से समुद्री प्लास्टिक कचरे को रोकने और कम करने में विकासशील देशों की सहायता करेगी और दोनों उद्योग में प्लास्टिक के उपयोग में कमी के अवसरों की पहचान करेगी। दूसरा कथन है, ग्लोलीटर पार्टनरशिप मलेशिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बीच एक परियोजना है। यह कथन गलत है। ग्लोलीटर पार्टनरशिप नॉर्वे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन के बीच एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य समुद्री कचरे को कम करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, न कि 1000 किलोमीटर तक। दूसरा कथन है,
वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। यह भी कथन गलत है। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रक व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है? पहला है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, दूसरा ऑस्ट्रेलिया समूह, तीसरा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था और चौथा वासेनर अरेंजमेंट। अगर जो देखें MECR प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा सृजित स्वैच्छिक एवं गैर वैधकारी समझौता है, जहां इन देशों के बीच कुछ सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने और विनियमन करने के लिए उनके प्रयास में सहयोग के लिए एक सहमति बनी है। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रयास को रोकना है, जिसमें ये चारों शामिल हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने में सूखा का एक प्रमुख कारक है। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो फिलीपींस के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और जापान के इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के अनुसंधान संगठन के सहयोग से किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने में सूखा का एक प्रमुख कारक है। दूसरा कथन है, वर्ष 2000 में सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। यह भी कथन सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2021 के अनुसार पिछले 2 दशकों की तुलना में वर्ष 2000 में सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि देखी गई थी। तीसरा कथन है, सूखा प्रवण जिले भारत के कृषि योग्य भूमि में 42% का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी कथन सही है। सूखा और खाद्य सुरक्षा आपस में गहनता में संबंध रखते हैं, जिसमें सूखा प्रवणता जिला भारत के कृषि योग्य भूमि में 42% भाग को कवर करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय होते हैं? मतलब जो ग्रह होते हैं उसके चारों तरफ किस किस ग्रहों में वलय हैं? तो बृहस्पति में भी होते हैं, शनि में भी होते हैं, अरुण में भी होते हैं और वरुण में भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निष्क्रिय EOS पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण का पता लगाता है और बादलों के पार भी देख सकता है। यह कथन गलत है। निष्क्रिय उपग्रह पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश को पता लगाते हैं। सामान्य तौर पर निष्क्रिय उपग्रह बादलों को भेद कर कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। दूसरा कथन है, सक्रिय EOS पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करती है और लौटते सिग्नल को माप करता है, जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। यह कथन सही है। सक्रिय EOS पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करता है और लौटते सिग्नल को मापता है। सामान्य तौर पर सक्रिय उपग्रह बादल को भेद कर देख सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरण ऊर्जा का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यह कथन सही है। अगर जो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जाने तो यह नवीकरण ऊर्जा जैसे सौर, पवन का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित की जाती है और यह निम्न कार्बन फुटप्रिंट रखती है। दूसरा कथन है,
ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। यह भी कथन सही है। अब ब्लू हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग कर उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। यह कथन सही है। दूसरा कथन है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। यह भी कथन सही है। अगर जो आप मेरे चैनल पर पढ़े शॉर्ट वीडियो को देखते आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा हुआ है। पहला कथन है प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश प्राथमिक बाजार के माध्यम में लाई जाती है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है यह आम लोगों को प्रतिभूति की बिक्री है। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है शेयर बाजार में बड़ी संख्या में आईपीओ का जारी होना स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है। यह भी कथन सही है। और चौथा कथन है कंपनी के लिए इसकी निश्चित परिपक्वता अवधि होती है। यह कथन गलत है। इस टॉपिक को हम जब अर्थव्यवस्था का टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश मिन्स्क समझौते के भागीदार हैं? रूस, यूक्रेन, भारत और यूनाइटेड किंगडम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। ये रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति समझौता है। ये जो अभी युद्ध चल रहा है ये उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ये समझौते 2 हुए हैं, जो एक 2014 में हुआ है और दूसरा 2015 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यह कथन गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पैटर्न इन चीफ हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा कथन है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है। यह कथन सही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में अगर जो जाने तो इसकी अध्यक्षता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भी स्थान पर वायु के तापमान को नियंत्रित करती हैं? अगर जो तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक को देखें तो ये उस स्थान का अक्षांश होता है, उस स्थान के समुद्र से तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहिता के परिसंचरण और उष्ण एवं ठंडी महासागरीय धाराओं में की उपस्थिति, और आखिरी होता है स्थानीय घटक। ये सारे ऐसे विकल्प क्लास 11 के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की पुस्तक में दी हुई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, महासागरीय प्रपट्टी चट्टानें महाद्वीपीय प्रपट्टी चट्टानों से पुरानी है। यह कथन गलत है। महासागरीय प्रपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय प्रपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। महासागरीय प्रपट्टी की चट्टानें कहीं भी 200 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं मिलती है।
कुछ महाद्वीपीय चट्टानें 3200 मिलियन वर्ष पुरानी भी हैं, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य है, ये कथन सही है। अगर चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तलों के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। इसमें मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार समान क्रिया है और यह उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेदराज यात्रा भारत का सबसे बड़ा मेला है, यह कथन गलत है, क्योंकि अगर जो देखें ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद मेदराज यात्रा देश में भक्तों की सबसे बड़ी संख्या को आकर्षित करता है, जिसमें अगर जो देखें ऐसे में तो कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला हो जाता है। दूसरा कथन है मेदराम यात्रा महोत्सव हर 2 वर्ष में तेलंगाना के मेदराम गांव में आयोजित किया जाता है, ये कथन सही है। यात्रा तेलंगाना के मुकुगुलू जिले के तड़वाई मंडल के मेदराम में शुरू होता है और यह हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कृष्णा सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी कृष्णा नहीं है, वह गोदावरी है। दूसरा कथन है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ियों से होता है, ये कथन सही है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। यह भ्रंशन के कारण बनी भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा कथन है हेमावती और काबिनी कावेरी की सहायक नदियां हैं, ये भी कथन सही है। अगर कावेरी नदी को देखें, यह कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से उद्गरित होती है और यह तमिलनाडु के कुड्डालाडोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान वीनस द्वीप स्थित है। अगर जो मान वीनस द्वीप के बारे में जाने तो यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लगभग 300 मील उत्तर पूर्व में और मैगलन जलसंधि के पूर्व में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, ये कथन सही हो जाता है। इसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से ही होता है और यह बहुसदस्यीय निकाय है। दूसरा कथन है सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, यह भी कथन सही है। सदस्यों की नियुक्ति के चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम वहां विकसित होते हैं जहां अलग अलग तापमान की वायु राशियां मिलती हैं, ये कथन सही है। जेट स्ट्रीम वहीं विकसित होती हैं जहां अलग अलग तापमान की वायु राशियां मिलती हैं, इसलिए यह आमतौर पर सतह का तापमान निर्धारित करती हैं और जेट स्ट्रीम कहाँ बनेंगी ये ऐसा वो निर्धारित करती हैं। दूसरा कथन है शीत उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये भी कथन सही है। अगर सर्दियों में उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के बारे में जानें तो यह शीत उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व व्यापी कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर जो पूर्व व्यापी कर के बारे में जाने तो यह कर अतीत में किए गए लेन देन पर
आरोपित किया जाता है। जिसमें पहले कथन में ये दिया भी हुआ है। इसमें पहला कथन ये दिया है, यह कर अतीत में किए गए लेन देन पर आरोपित होता है, तो ये कथन सही है। हालांकि यह अतीत में या नया अथवा अतिरिक्त भी हो सकता है। दूसरा कथन है, पूर्वव्यापी कराधान का उद्देश्य कराधान नीतियों में किसी भी विचलन को ठीक करना जो अतीत में किसी कंपनी को कमी का फायदा उठाने का अवसर प्रदान करता है। यह भी कथन सही है। कई देश इस कराधान नीति का प्रयोग कर कराधान में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिए करते हैं, जिन्होंने अतीत में कंपनियों को इस तरह की खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दी थी। पूर्वव्यापी कराधान उन कंपनियों को प्रभावित करता है जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में कर नियमों के अलग अलग व्याख्या की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थान पर खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है? सुंदरबन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस तीनों में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। यह मगरमच्छ ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अगर जो देखें तो ये कथन सही हो जाता है, क्योंकि प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह न केवल जनसंख्या का आकार बदलता है, बल्कि वायु और लिंग संरचना के संदर्भ में शहरी और ग्रामीण आबादी की जनसंख्या के संगठन को परिवर्तित करता है। दूसरा कथन है, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह भी कथन सही है। यह स्वीकार करते हुए कि परिवार की योजना से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा, भारत सरकार ने वर्ष 1992 में व्यापक परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर जिम्मेदारी और नियोजित मातृत्व को बढ़ावा की मांग की थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 नियोजित प्रयासों की परिणति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति को संबोधन के तुरंत बाद इसकी चर्चा की जाती है। यह कथन गलत है, क्योंकि संबोधन पर चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होने के कुछ दिन बाद होती है और बीच की अवधि में यह अन्य कार्य किए जाते हैं। दूसरा कथन है, धन्यवाद प्रस्ताव संशोधन योग्य है। यह कथन सही है। धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के नोटिस राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही दिए जा सकते हैं। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना बुलेटिन में छप जाने और प्राप्त हो जाने के बाद भी सदन के सदस्यों को भेजी जाती है। विशेष अवसर पर बुलाई गई सभा की वजह से धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव सिर्फ विरोधी दल के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्रंटियर रिपोर्ट प्रकाशित करता है? अगर जो फ्रंटियर रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाले संस्था को देखें तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह वन ज्यादातर हिमालय के दक्षिणी ढलानों में आच्छादित है। दूसरा, यह ज्यादातर गर्जन और बकरवाल जैसे खानाबदोशी जनजातियों द्वारा चारागाह के लिए उपयोग किए जाते हैं। तीसरा कथन है, जंगली भेड़, याक, भालू इन जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस वन का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? अगर ये तीनों कथनों को देखें तो ये सबसे अधिक पर्वतीय वन के बारे में जिक्र करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतमाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया गया है। ये कथन सही है,
केंद्रीय बजट 2022-23 में, इस जो अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है, 2022-23 के बजट की बात हो रही है, में पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की गई। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया जाएगा। दूसरा कथन है, पर्वतमाला परियोजना को विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु डिजाइन किया गया है। यह कथन गलत है। यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शुरू की जा रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोलुंग सुखफा अहोम साम्राज्य का संस्थापक था। यह कथन सही है। छोलुंग सुखफा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। दूसरा कथन है, लचित बोरफुकन सरायघाट के युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। यह भी कथन सही है। लचित बोरफुकन ने वर्ष 1671 में हुए सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया, जिससे असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास विफल हो गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, मुद्रा द्रवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह भी कथन सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को भी कहते हैं, के द्वारा मुद्रा द्रव डेन्यूब को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गंडक नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। यह कथन सही है। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल में अप्रवाहित होती है। बिहार के चंपारण जिले से यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दूसरा कथन है, सरदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से होता है। यह भी कथन सही है। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली या चौका कहा जाता है, जहां यह घाघरा नदी से मिल जाती है। तीसरा कथन है, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम गढ़वाल पहाड़ियों से होता है। यह कथन गलत है। अगर जो देखें कोसी के बारे में, तो यह पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तमूर कोसी मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलोमन द्वीप स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। ये मानचित्र में आप लोग देख लीजिएगा, अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करती है। यह कथन गलत है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। दूसरा कथन है, अल नीनो घटना एक नियमित चक्र है। यह भी कथन गलत है।
अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से आती रहती है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाताग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब 2 समान प्रकार के वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्रह कहते हैं। यह कथन गलत है। ये समान प्रकार की वायु राशियां नहीं, जबकि विपरीत प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तब वाताग्रह सीमा क्षेत्र का निर्माण होता है। दूसरा कथन है, जब गर्म वायु शीतलन वायु राशियों की ओर बढ़ती हैं तो उसके संपर्क क्षेत्र को शीतलन वाताग्रह कहा जाता है। यह भी कथन गलत है। जब शीतल वायु उष्ण वायु राशियों के ऊपर ढकेलती हैं, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्रह कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियां ठंडी वायु राशियों के ऊपर आरोहित होती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्रह कहते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन गलत हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह उन परियोजनाओं की ओर वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो सतत विकास में योगदान करती है। ये कथन सही है। मिश्रित वित्त उन परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो निवेशकों और वित्तीय रिटर्न प्रदान करते हुए सतत विकास में योगदान करते हैं। दूसरा कथन है, मिश्रित वित्त में प्रारंभिक निवेश अक्सर सरकार की ओर से होता है। यह भी कथन सही है। यह एक विकास परियोजना के वित्त पोषण हेतु एक मॉडल का वर्णन करता है जो अक्सर एक लोक कल्याणकारी या सरकारी संस्था से बाद में वाणिज्यिक निवेशक के साथ एक प्रारंभिक निवेशक को जोड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, लैटेराइट मृदा निम्न तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। यह कथन गलत है। अगर जो देखें, लैटेराइट मृदा वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। यह मृदा भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। दूसरा कथन है, लैटेराइट मृदा का अपरदन होने की संभावना रहती है। ये कथन सही है। ये भूदृश्य पर अपनी स्थिति के कारण अपरदन और अवक्रमण के लिए संवेदनशील होते हैं। तीसरा कथन है, यह मृदा कॉफी और चाय की खेती के लिए उपयोगी है। ये कथन सही है। अगर जो देखें, विशेष रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में उपर्युक्त मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाने के बाद यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2 और 3। अब आगे के 50 क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।